तो चलो सब लोग अपना अपना जो होमवर्क ये क्लास में जो कल बनाए थे उसको एक बार मिला लो। एक का कॉपी चेक करूँगा, ठीक है। उसके बाद सब अपना अपना मिला लेना, सब पेज अपना निकाल लो पहले, ठीक है। तो आनंद का ये कॉपी इसका चेक कर रहा हूँ, इससे मिला लो कि तुम लोगों का सही है कि गलत है। देखो 24 का है तो 24 का गुणनखंड निकाला है। पहले 2 से कटाया, 2 से 12 आया, ठीक है। फिर 2 से कटाया, 2 से कितना आया 6 आया। फिर 2 से कटाया 3 आया, 3 से कटाया 1 आया, ठीक है। अब इसको पूरा लिख दिया है। ये 2 को लिखा है, फिर 2, 3 को 2 है, 1 को 3 है और 1 को 1 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर ठीक है, समझ में आया। 15 का भी वैसे ही 3 से कटाया पहले, फिर 5 से, फिर 1 से, तो इसका ये भी ठीक है। सब मिलाते जाओ साथ में। 21 का भी सेम है, 3 और 7, 3 और 7 से, ठीक है। अब इसका क्या है, यह है कि गुणज निकालना था। गुणज में क्या है तुम्हारा कि 5 का गुणज, 5 का 5 गुणज तो 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। 8 का 8, 16, 24, 32, 40, ठीक है। 9 का 9 दूनी 18, 18, 27, 36 और 45, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखो कि 9 का जो है, 9 का निकालना था गुणज 100 से कम, ठीक है। तो इसका क्या करोगे, तो 9 का पहाड़ा पढ़ना था, 100 से कम होना चाहिए। 9 दूनी 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, ठीक है। 7 का कितना था, 7 का 50 से कम, ये तो मैं बताया था ना जी। 12 का भी, 12 का कितना से करना, 100 से कम 96 तक किया, ठीक है। देखो इतना सबका आया है, तो अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो सुधार कर लो। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को अलग करें, ये तो बताया था। तो 20 से छोटी तुम्हारा हो गया भाज्य संख्या में 4 से लिखे, बाकी सब ठीक है। अभाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7, 11, 12, 11, 13, 17, 19, ठीक है। और 2 नंबर में क्या है, 10 से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या को अलग करना था। तो 10 से छोटी है तुम्हारा, टोटल संख्या लिख लिया, फिर भाज्य हो गया 4, 6, 8, 9, ठीक है। 2, 3, 5, 7, ठीक है। इसका टोटल सही है। और ठीक है, पवन तुम अपना मिला लेना, और ये धीरज है, ये सब अपना मिला लेना। ये कौन है, प्रिंस। प्रिंस तुम्हारा कैसा क्या हाल है। बाबू पहल का तो उतार लियो, आई सब के बनाई हो। 15 के छोड़ दिले, क्या बनाई रे, 9 के 9, 18, 45, ठीक बा। आगे के बने ले क्लास वर्क सी, तीसरा बनाया जी 12, 96, एक अलग बैठाओ, ठीक है। पौनवा के, प्रिंस के और ये का आनंद, तीनों अलग अलग बेंच पर बैठिया सन, ठीक है। एक जगह मत बैठाओ, देख के लिखो तो सन। में क्लास वर्क है सी नंबर। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में 2, 3, 5, 13 तक लिख दिया, और भाज्य में 2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15। बाबू 15 से छोटा करना था रे, 15 नहीं होगा, ठीक है। 15 इसमें नहीं रखना है, समझ में आया, 15 नहीं होगा। बाकी शिवम का हाल है, शिवम ठीक ठाक कंडीशन में है। और क्या लिखा है रे, 9 का भी ठीक है। तीसरा का थोड़ा साफ साफ लिखे की कोशिश करो बाबू, ठीक है। उल्टा पुल्टा लिखता रहता है तू। ये कौन सा क्वेश्चन है, 3 के कौन है, क्या लिखा है रे, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 19 तो कहाँ लिखा है रे, 19 तक कौन बताया था, हैं। 15 तक है ना रे, 19 तक बनाया है पगला, सुधार लियो। परिधि, ठीक है। तो ये कौन बनाई रे, 21 के बनाई, होमवर्क दिया बका, एक क्लास में बना कर है ना। ये 45 तक ठीक है। बाकी 15 के 100 से कम गुणज, ठीक है, 96 तक। और 2, 4, 6, 8, 10 से कम है 2। बाबू देख 9 जो लिखी है, 9 अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य ने भाज्य संख्या, 9 में देख 1 से भी भाग लगी, 3 से भी भाग लगी, 9 से भी भाग लगी, तो ये एक्स्ट्रा लगा था ना, तो ये क्या बोल भाज्य संख्या, ए में ना रही, 9 ऊपर रही, भाज्य में रही, समझ में आई लो।
बाकी ये विशाल है, विशाल 21 आया है 90 तक, ठीक है। तुम्हारा 8 के सभी गुणज 60 से कम, तो होमवर्क भी यहीं बना लिया रे। 60 से कम 56 तक लिखा है, ठीक है। 120 से कम 15, ठीक है। 105 तक लिखा है। बाकी एक 15 से छोटी अभाज्य और भाज्य, तो भाज्य इतना है, अभाज्य तुम्हारा ठीक है। और स्वीटी का 21, 9, 18, 45 तक है। और 12, 24, 36, 48, 72, 96 तक लिखिए, ठीक है। आगे के नहीं बची है के उतारी, हाँ एक उतार जल्दी सबन मिल देख के। अंजलि 45, और ये यही होमवर्क भी यही बना ली रे, हाँ बन भी जाते तेज। 9, 27, 12, ठीक है। होमवर्क बनेगा घर पे, समझ में आया, ये सही है। और भाज और आवाज में तुम लोग गड़बड़ हो रहा है, सुधारो इसको। पम्मी होमवर्क यहाँ नहीं बनाना है बच्ची, ठीक है। यहाँ 4, 36 थोड़े हुई रे, 3 हुई ना। ये देख ये भी गलती है, ऐसे हुई रे। 3 गुणे 3 ना हुई रे। 27 के ऐसे ना हुई, पहले 3 से कटी तो 9, फिर 3 से कटी तो 3, फिर 3 से कटी तो 1, 3 को 3 हुई रे, हैं एक हुई। उल्टा सीधा बनाता हूँ। अब देखे मैं 9 से 9, 18, 27, 45 तक, ठीक है। 6 के 30 तक और 7 के 35, ठीक हो। पहाड़वा वाला सब बुझाता यही बना ली सब, हैं। 30 से छोटी तो 29 तक लिखिए। भाज्य संख्या में 4, 6 सब लिखिए। अभाज्य सिर्फ हमको देखना है। 27, अरे 27 किसे हुई रे। 27 और 2 से 1 से भी कटी, 3 से भी कटी, 9 से भी कटी, 27 से भी कटी, तो 27 भाज्य हुई, क्या भाज्य हुई रे, हैं। मैं भाज्य में लिख, अभाज्य लिख ले। निधि ये क्या किया रे निधि, ऐसे बनी रे। उतारा हूँ नहीं होता बोर्ड पर जौन बतैल तो उतार लेती कम से कम। ये पहाड़ा कल से लिख दिला हूँ, पहाड़ा में भी गलती लिख ली। 9, 36 क्या लिख ली रे, सब गलती दोबारा उतार लिए। कौन क्लास में गलती बनाती। 7 से 50 से कम ही तो ठीक बा। 12 दूनी 24, 36, 48, 52, 60, 55, 72, 12, 8, 55, 72, 62, 84 कहाँ गुरी, एक 96 हो जाए। 84 पर 96 न रे, पागल गलती है। रिधि ठीक है। और होमवर्क बना लिए। अभी होमवर्क चेक करो अपना, इसमें देख ले क्या बनाया ये। नौकर का नौकरानी होता ना रे, नौकरी लिखा है, हैं। नौकर का नौकरानी होगा ना, सुधार कर। बकरा का बकरी, ठीक है। लेखक का लेखिका होता है, लेखक ही लिख लिया हुआ, लेखिका। दादा का दादी, ठीक है। रात का बाबू रे का की लग रही है, हैं। रात का राती होता है कि रातें होता है रे, रातें। कमरा का कमरे होता है, कमरे। बात का बातें होता है ना रे, बातें तुम बहुत कर रहे हो, ऐसे ना होता है, बात ही लिख ले हुए। पढ़ ले बाबू। चिड़िया का, तो चिड़िया का तुमने लिखा है चिड़िया, ठीक है। ऊपर में बिंदु दे देने से पुल्लिंग हो जाता है, ये क्या बोलते हैं, बहुवचन हो जाता है, ठीक है। एक से ज़्यादा चिड़िया हो जाएगा। आगे देखो, विलोम शब्द करना है ना, तो अच्छा का बुरा, सुबह का शाम ऐसे लिखा था रे, तालाबी से होता है। हल्का का हल्कू क्या है रे, हाँ हल्का चीज़ कौन बात होकर भारी हुई ना, उल्टा कौनो चीज़ हल्का बात वो भारी हुई ना, तो हल्कू लिख ले तो मार कर हल्कू बनाए। रुक। दोस्त का दोस्ती, वाह। दोस्त का शत्रु बोला रे, हाँ शत्रु। पास के भीरी,
पास के दूर, सुधार जो थोड़ा, ठीक है, पढ़ाई कर ले। सम संख्या किसे कहते हैं? उन प्रकृत संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी जब हम इन संख्याओं में 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचता है। अच्छा, देख के लिख ले, बहुत बढ़िया। राइट द एप्पल, क्या कर लिखा है? ये पार्क में दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग इन द पार्क। अरे रहे हैं बना तो ING लगी ना, गधा। तीसरा हो, यह मेरा नया बैग है, तो यह बात दिस हुई न रे। हैं, दिस के साथ का हुई? दिस के साथ ईज लगी, दिस के साथ ईज माई न्यू बैग। तो तीसरा हुई ना, का तू पढ़ते रे? एप्पल, राइटिंग भी खराब हो। एप्पल, मैन, ऑरेंज, ये मूंगो का होला रे? मैंगो होला ना। पपाया, बनाना, ग्रेप्स। और ये क्या लिखी था दादाजी? यही सब 3 गो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ठीक बा। इतना सारा कहाँ से आ गया रे? तो जो पीछे मैं बताया उससे सब मिला लो, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो फिर लेट हो जाएगा और भी आगे पढ़ना है, तो उससे मिला लो होमवर्क। मानव शरीर की पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? मुख से, ठीक है। भोजन के मुख से अमाशय तक को नली को क्या बोलते हैं? ग्रसिका, ठीक है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है? अमाशय, सही है। और जे आकार का इसका है, अमाशय का आकार जे का है। अमाशय में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पित्ताशय है कि यकृत है रे? यकृत को कौन सा पाचक हाइड्रोक्लोरिक होता है? हाँ, कि पित्तरस होता है? पित्तरस शरीर के किस अंग में जमा होता है? पित्ताशय में होता है। पित्तरस मुख्य रूप से भोजन के लिए किस घटक को, तो ये किसके लिए होता था? प्रोटीन के लिए होता था ना। आहार नल का सबसे लंबा भाग, आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होगा? छोटी आंत, ठीक है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की भीतरी दीवार पर उंगली जैसा क्या बोलते हैं उसको? बिलिया बोलते थे ना, रसांकुर। हैं, पढ़ लो बढ़िया से, ठीक है। इससे सब मिला लो, ठीक है, जो अभी मैं बताया इससे सब अपना अपना मिला लो। ओके, अब आगे देखेंगे आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक ना। तो कल का मेरे को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, जो गुणनखंड था और ये था क्या बोलते हैं गुणा, ये सब। तो आगे कुछ नया सीखते हैं। अगर डेली चीज़ें जो पढ़ाई हो रहा है उसको बनाओगे तो डेली कुछ नया सीखेंगे, समझ में आया। और निधि है, निधि पढ़ नहीं रही है, ठीक है। निधि अगर नहीं पढ़ेगी तेरे को शाम के बैच में डाल देंगे फिर, ठीक है। तो अच्छा से याद करो। तो देखो आज का हमारा ये टॉपिक है, क्लास वर्क क्या है कि आभाज्य संख्या की पहचान करना है, ठीक है। आभाज्य संख्या में कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनको पहचान करना है। अभी पहला क्वेश्चन देखो, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी आभाज्य संख्या को लिखे। तो पहले 1 से 10 के बीच में आभाज्य संख्या लिखना। तो शुरुआत हम 2 से करते हैं, 2, फिर उसके बाद क्या आता है? 2 के बाद 3 है आभाज्य संख्या, फिर कितना है? 5 है, फिर कितना है? 7 है, फिर अब नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? हमारा 7 हो जाएगा। 7 आंसर हो गया, ठीक है। वैसे ही 10 और 20 के बीच में पूछ रहा है, तो 10 और 20 के बीच में सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, तो 10 और 20 के बीच में लिखो। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा। तो इसमें क्या होगा? सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा हमारा 19 हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी है ये अभी बैठ के बनाना है, क्लास वर्क। समझ में आया? आगे देखो, अब परिभाषा जो मैं लिखवाया था वही चीज़ है, ठीक है। कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, तो जो उस दिन परिभाषा लिखाया था इसीलिए लिखाया था कि ताकि क्वेश्चन तुम लोग का बन जाए, ठीक है। ऐसे नहीं लिखवाया था। तो परिभाषा जब तक याद नहीं करोगे तब तक तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, और जिसका नहीं बनेगा तुम लोग समझ लो तुमको पेड़ पर टंगवाऊँगा फिर, ठीक है। अब देख 6 नंबर का है, तो 6 नंबर का पहला क्वेश्चन, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है? जिसका 2 गुणनखंड हो क्या कहलाती है?
मैं बताया था ना उस दिन। अगर मान लो कोई संख्या है, ये हमारे पास है 2, इसका गुणनखंड कितना है? 1 तो हो जाएगा हमारा 1, 1 हो जाएगा 2। अगर मान लो 7 है, 7 का गुणनखंड करोगे तो कितना होगा? एक तो 7 से 1 से कटेगा, एक 7 से कटेगा। तो किस चीज़ का है ये? परिभाषा क्या है? ये होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ही परिभाषा होता है ना कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, मतलब कि 2 का गुणनखंड है इसका, वही अभाज्य संख्या होगा ना। तो ये चीज़ हो गया हमारा अभाज्य संख्या। समझ में आया? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है तो जब छुट्टी होता है उसके बाद कैमरा के सामने तुम्हारा जो भी डाउट है वहाँ पे पूछ लेना, उसका अगला दिन मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे देखो, बी नंबर, वह संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड हो एक कहलाती है। क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है, जैसे 4 हो गया, तो 4 का कितना गुणनखंड है? देखो, पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, फिर 4 से कटेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, भाज्य संख्या। 1 से ज़्यादा से कट रहा है ना, 3 से कट गया। अगर मान लो कोई 12 है तो 12 कितना से कटेगा? हैं, 12 कितना से कटेगा बताओ? पहले तो 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। ये कितना से कट गया? 1 2 3 4 5 6 गो से कट गया ना। ये क्या हो जाएगा? ये भाज्य संख्या हो जाएगा। समझ में आया? तो एक क्या है? एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है, ना ही भाज्य है ना अभाज्य है। समझ में आया? आगे का जो बचेगा ये CW अभी बना के मेरे को सेंड करना, ठीक है। अभी देखो, वही नहीं, ये भी आगे का भी CW, क्योंकि सारा मैंने लिखवा दिया ये परिभाषा, उसी का टेस्ट समझ लो, ठीक है। ये भी CW रहेगा। आगे देखो, अब तुम्हारे को आज सीखने का है शार्प गुणनखंड सीखना है। समझ में आया? शार्प गुणनखंड क्या होता है? शार्प गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला आज का टॉपिक है हमारा, और ये वाला, ठीक है। ये 3 टॉपिक आज सीखोगे, बढ़िया क्वेश्चन आएगा इसमें से। पढ़ तो इसको ध्यान से सीख लेना, बहुत इजी है, ज़्यादा भारी नहीं, इसीलिए कल गुणनखंड बताया था। देखो, शार्प गुणनखंड जब भी पूछे ना तो क्या करना? गुणनखंड पहले निकालना। 20 का गुणनखंड निकालो। 20 का गुणनखंड कितना होगा? सब अपना कॉपी पर निकालो, पहले देख लो यहाँ पे, फिर निकालना, ठीक है। जैसे हम 20 का गुणनखंड निकालते हैं, 20 हो गया, मैं 20 और 28 का निकालेंगे शार्प गुणनखंड, ठीक है। तो पहले 20 का गुणनखंड निकालोगे तो क्या होगा? 20 यहाँ लिख लेते हैं, तो 2 से पहले कटाएंगे, कितना होगा? 10 होगा, फिर 2 से कितना होगा? 5, फिर 5 से 1, यही होगा ना। तो 2 गुणे 5, सॉरी 2 गुणे 5, ठीक है। और 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। गुणनखंड में 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब फिर 28 का निकालो। 28 का कितना हो जाएगा? 2 से कटाओगे तो कितना होगा? 14 होगा, फिर 2 से कटाओगे तो कितना होगा? 7 होगा, फिर 7 से कटेगा तो 7 से 1 हो जाएगा। तो फिर 28 का लिख दो तुम, 28 का यहाँ पर लिख देते हैं, कितना? 2 गुणे 7। अब पहले तो गुणनखंड इतना निकाल लिए, अब बताओ मेरे को कि गुणनखंड सीख गए हो निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे शार्प गुणनखंड में क्या होता है कि दोनों गुणनखंड को एक साथ करके, अब जो कॉमन मिलता है, जैसे देखो दोनों में जो रहेगा 2 है ना दोनों में, तो ये शार्प गुणनखंड होगा। शार्प गुणनखंड यहाँ लिख दो, गुणनखंड बराबर, ये दोनों में है 2 तो दोनों के बदला में 1 2 हो जाएगा, फिर ये भी 2 है तो 1 2 इसके बदला में, ठीक है। तुम्हारा शार्प गुणनखंड यही हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? शार्प गुणनखंड। समझ में आया? सेम चीज़ अगर दूसरा, मैं अभी दूसरा नहीं बताऊंगा, सेम ऐसे बनाना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया? क्लास वर्क हो गया आज का, ठीक है। अभी वीडियो ख़त्म होते ही तुमको बनाना है ये, समझ में आया? अब जैसे देखो यहाँ पे गुणनखंड तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए समझाना पड़ा था। अब यहीं पे देखोगे, अब HCF निकालना है। सबको HCF निकालने आता है मेरे ख्याल से। तुम लोग कैसे HCF निकालते हो ना, जैसे देखो ये 14 और 21 का ऐसे HCF निकालते हो लिख के, कि फिर हम इसको करेंगे तो हम लोग ऐसे गुणनखंड से ये भागा दे के निकालते हैं ना। पहले क्या करोगे? पहले एक बार में भागा दोगे, ठीक है। तो कितना होता है? ऐसे देता हूँ ना जी, रुको भागा वाला बताते हैं।
14 भागे कितना होता है 21, तो एक बार में क्या दोगे, एक बार में 14 करोगे तो फिर घटेगा 7 आएगा, फिर 7 के भागा इसमें दोगे 14 में, तो फिर 2 बार में कटेगा 14, तो जिससे कटता है वो हमारा एचसीएफ होता है। 7 से कटा तो 7 हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे आपसे। ठीक है, अभी कुछ नया सीख लो। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में जो तुम कंपटीशन दोगे तो उसमें काम आएगा। समझ में आया? अभी देखो कैसे सीखना है, ध्यान से सब देखते रहो। ठीक है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा सीखने। ये 14 लिखो पहले। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे 21, दोनों सीध में लिखना। अब 14 का ये करो गुणनखंड, गुणनखंड करोगे 2 से कितना होगा, 2 से 7 होगा, फिर 7 से 1 होगा, तो 1 का वैल्यू नहीं है तो 2 और 7 लिख दो। समझ में आया? अब देखो फिर 21 का ऐसे निकालना है। 21 हमारा है, 21 का ऐसे निकालो। पहले कितना जाएगा 3 से 7 होगा, फिर 7 से 1 होगा, यही होगा ना, तो 3 गुणे 7। अब इसका क्या निकालोगे, इसका सार्व गुणनखंड, जो मैं अभी पहले बताया था, ये सार्व गुणनखंड यही निकालना है। और इसमें दो जो कॉमन रहेगा, जो आपका कॉमन, ये कॉमन हो गया ना दोनों में, तो 7 आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ। ठीक है, जो सार्व गुणनखंड आता है वही एचसीएफ होता है। समझ में आया? ठीक है, तो सेम चीज़ ऐसे ही करके बनाना है आपको। ये जो आगे का क्वेश्चन है ना, ये क्लास वर्क आज का क्लास वर्क बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बनाओ आराम से, रिलैक्स होकर। ठीक है, अब 120 और इतना 150 का। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है, इसका भी गुणनखंड निकालना है 120 का। ठीक है, ऐसे जैसे गुणनखंड निकलता है, और सेम चीज़ जैसे बताया वैसे बनाना है। बाकी किसी का कोई दिक्कत होगा तो ठीक है, अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें तुमको बता दूंगा। ठीक है, और आज भी किसी ने नहीं लिख के लाया कॉपी, तो आगे से फिर पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। ठीक है, तो कॉपी डेली लिख के लाओ। हिंदी का 1 पेज और इंग्लिश का 1 पेज। ठीक है, डेली चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा ही राइटिंग सुधरेगा, मेरे को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आया? तो हिंदी और इंग्लिश का 1-1 पेज लिख के लाना है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए इसको ये बनाना। ठीक है, और एक चीज़, हाँ, और होमवर्क में तुम्हारा सेम चीज़ रहेगा, सार्व गुणनखंड आज का, और एचसीएफ और ये रहेगा। ठीक है, और ये कॉपी पर बना के लाना है, कॉपी पर रहेगा। ठीक है, पेज पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन हो जाएगा। कॉपी पर साफ साफ बनाना, जिसका साफ होगा उसी का कॉपी चेक करूँगा, जिसका साफ नहीं होगा उसका कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा से साफ साफ सुंदर लिख के लाना है। ठीक है, स्पेस छोड़ के। और ये है आज का स्टोरी। ठीक है, स्टोरी रीडिंग सबको देना है, एक बार सब रीडिंग दे देना रोशन, तब इसके बाद छोड़ना है लोग को। ठीक है, और हाला करता है तो मेरे को बताना है कौन हाला कर रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए ये सारा काम कर लो।